जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को सिखा ही रहा हूं कुंडली फलादेश करना। फलादेश में आपको यही सिखा रहा था कि जो भावेश होते हैं, भाव के स्वामी होते हैं, उनका द्वादश भाव में फल कैसा होगा और उसका फलादेश आप लोग करेंगे कैसे, उसको देखते कैसे। जैसे लग्नेश का मैंने आपको बताया था कि लग्नेश जो है लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव में बैठेगा तो कैसा फल देगा और उसके फल को लिखते कैसे हैं ये भी मैंने आपको बताया। फिर दूसरा बताया था आपको द्वितीय का कि द्वितीय 12 भाव में कैसे बैठेगा और उसका फल कैसे लिखते हैं। जैसे द्वितीय को भी मैंने बताया था कि लग्न से भी आप देखोगे कि लग्न से कहाँ बैठा हुआ है और द्वितीय भाव से वो जो भाव है से कहाँ जाके बैठा है। आज हम तृतीय भाव को लेकर चलते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे तृतीय भाव में पहले आपको देखना आना चाहिए, कैसे देखेंगे विश्लेषण का जो सूत्र है वो कैसे है। जो फलित लिखा जाता है पंचांगों में देते हैं, किताबों में दे देते हैं, वो देते कैसे हैं। कोई भी फलित शास्त्र हमारे पास है, फलित जो लिख रहे हैं वो लिख के हैं, उसका बेस क्या, आधार क्या है, वो आपको आना चाहिए। लिखना स्वयं लिखना, आपको फलित लिखना आना चाहिए। आप सूत्र नहीं रख सकते, सूत्र तो यहाँ कई हजार सूत्र हैं तो उतने आप रट नहीं पाओगे। तो अपने दिमाग से पहले सूत्र लिखा कैसे गया है, उसका आधार क्या है, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग स्वयं ही सूत्र लिखना सीखो। आधार जो फल है खुद स्वयं लिखना सीखिए। पहले आज हम किस पे बात करेंगे। आज है तृतीयश। तृतीयश को हम पराक्रमेश भी कहते हैं, पराक्रम का स्वामी भी कहते हैं। ये पराक्रम के जो स्वामी है द्वादश भाव में कहाँ क्या फल देगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया था कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक 12 भाव होंगे। तो 1 2 3 तीसरा जो भाव होता है, इसका जो तीसरे भाव का जो स्वामी होगा उसी को तृतीयश कहते हैं। ये तृतीयश कुंडली में कहाँ बैठा है तो क्या फल देगा, और इसकी जो स्थिति है जब लग्न से बैठेगा तो क्या स्थिति होगी। जिस भाव का ये स्वामी वहां से जहां बैठेगा ये 12 भाव में, वहां से क्या स्थिति होगी। जब आप फलित करें तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या, नंबर 1 कि लग्न से भावेश की स्थिति, लग्न से जैसे तृतीयश है, लग्न से वो 12 भाव में कहाँ बैठा हुआ है, पहले आप तो ये देखोगे। दूसरा तृतीयश, जैसे तृतीयश भाव के बाद हम चर्चा करेंगे, ये तृतीय भाव का स्वामी इस स्थान से कहाँ पर बैठा हुआ है, यहां से गिनती करोगे। मान लो तृतीयश लग्न में बैठा हुआ तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें हो गया। तृतीय भाव से वो 11वें जाके बैठेगा और लग्न से लग्न में बैठा हुआ है। तो फलित करते समय ये दोनों चीज आपके दिमाग में जब तक नहीं होगी तब तक आप इसका फलित नहीं कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखोगे, दो स्थिति आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। फिर ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये जो भाव का हम विचार कर रहे हैं वो भाव उस भाव से जिसमें आपका भावेश बैठा हुआ है वो कौन से स्थान पर है। ये छोटी छोटी चीजें जब आपके दिमाग में रहेगी तभी आप इसका फलित कर पाएंगे। वैसे मैंने लिख दिया है सूत्र आप लोगों को और अभी आपको समझाता हूं प्रैक्टिकल करके, तब आपके समझ में आ जाएगा कि हमें फलित लिखना कैसे है। पहले लग्न से भावेश की स्थिति देखोगे, फिर भावेश से अपने भाव की स्थिति देखो, भावेश से भाव की स्थिति, उसका भावेश की स्थिति, उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है उसको देखोगे। लग्नेश तृतीयश का संबंध हो जाए वो तो अलग चीज हो गई, इसे जब फलित हम आगे बढ़ाएंगे सिखाएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे। अगर लग्नेश तृतीयश कहीं एक साथ बैठ जाते हैं तो वहां पर उत्तम फल देते हैं। तृतीयश बलवान होना चाहिए। तृतीयश बलवान कैसे होगा कि जैसे लग्न से भी वो पंचम हो और तृतीय से भी वो शुभ स्थान पर हो, तब क्या होगा, वो बलवान माना जाएगा। तो तृतीयश बलवान इस स्थिति में वो बलवान होगा। और जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं फलित लिखा कैसे जाता है। प्रैक्टिकल के द्वारा समझा देते हैं हम आपको कि मान लो तृतीयश लग्न में बैठा हो। पहला हम क्या लेंगे, तृतीयश लग्न में बैठा है। मान लो ये तृतीयश भाव का स्वामी, ये तृतीयश जो है यहां मान लो लग्न में आ गया, ये तृतीयश आपका। अब ये तृतीयश लग्न में आया तो आपने देखा कि यहाँ तृतीयश आप लोग क्या करते हैं, जो भी उसमें पुस्तकों में आप देखते हैं, विद्वान लोग क्या कहते हैं कि भाई तृतीयश जो है लग्न में बैठा हुआ है,
सीधे इस तरह से वो किताबों से रट्टा मार रखा है, सीधे आपको सूत्र यहाँ बोलते चले जाएंगे। लेकिन देखिए, जो देखने का तरीका मैंने आपको कहा था कि पहले आप देखोगे कि ये जो पराक्रमेश है, तृतीयश जो है, एक तो लग्न में बैठा हुआ है, दूसरा जहां का स्वामी वहां से ये एकादश में बैठा हुआ है। क्या कहोगे? अपने स्थान से जहां का वो लॉर्ड है, स्वामी है, वहां से तो 11वें हो गया और लग्न से लग्न में हो ही गया, और वह पराक्रम से वहां से वो लग्न में हो गया, और यहां से पराक्रम से वो 11वें हो गया। यानी दोनों स्थिति क्या हो गई? शुभ हो गई। आप क्या कहोगे? दोनों स्थिति उसकी शुभ है, तो यहाँ पे जो भी फल होगा वो क्या होगा? शुभ होगा। जैसे कि अब पराक्रम क्या किसका स्वामी है? पराक्रम। जैसे पराक्रम का हो गया, भाइयों का है, तो भाइयों से उसको सुख प्राप्त होगा, अपने भाइयों से उसको सुख प्राप्त होगा। पराक्रमी निकलेगा, बली होगा। सूत्र देख लीजिए। और है कि ज्यादा बोलने वाला लग्न है तो बकबक करने वाला, अधिक बोलने वाला होगा। नौकरी करने, पराक्रमी है तो इसलिए नौकरी करने वाला होगा, और अपनों से मतभेद करा देगा। क्योंकि ध्यान रखो, मतभेद क्यों करेगा? क्योंकि जो तृतीयश होगा और जो लग्न का स्वामी होगा, वो दोनों आपस में शत्रु के जरूर होंगे। जहां भी बैठेंगे वो आपस में शत्रु राशिस्थ होंगे या मित्र राशिस्थ हो सकते हैं कभी कभार। तो इस तरह से भाइयों से मतभेद करा देता है, मतभेद कराएगा। तो ये तो हो गया पराक्रमेश अगर लग्न में बैठा है तो क्या स्थिति होगी। अब इसी प्रकार आप मान लो ये तृतीयश आपका बैठ गया द्वितीय भाव में। अब ये तृतीयश आपका यहां आ गया द्वितीय भाव में, तृतीयश आपका, ये तृतीयश आपका यहां आ गया द्वितीय भाव में। अब इसका फलित आप क्या करोगे? मैंने बताया कि लग्न से देखोगे तो द्वितीय आ गया, और लेकिन जब पराक्रम के भाव से देखो तो कहां चला गया? 12वें चला गया। तो यही आपको फलित करते समय इस चीज का ध्यान रखोगे, तभी आप फलित कर पाओगे कि जहां पराक्रम से आप चर्चा कर रहे हैं वहां से तो वो 12वें पहुंच गया और लग्न से वो द्वितीय आ गया। तो एक जगह से शुभ हो गया, एक जगह से अशुभ हो गया। तो शुभ अशुभ दोनों ही फल दे रहा है। यानी लग्न से तो द्वितीय आया, सम फल हो गया, और पराक्रम से वो 12वें पहुंच गया। तो इसका फल क्या होगा? मैं आपको बस समझा देता हूं। यदि तृतीयश आपका द्वितीय भाव में है तो क्या बना देगा? भिखारी बना देगा। भिखारी मैंने बताया कि पराक्रम से 12वें चला गया, और द्वितीय क्या है? धन का स्वामी है, तो धन से संबंधित हानि करा देगा, व्यय करा देगा, खर्च करा देता है। पराक्रम का जो है उपयोग, जो भी धन कमाया इसने वो व्यय हो गया। तो क्या बना दिया? भिखारी बना दिया, निर्धन बना देगा, अल्पायु बना देगा। क्योंकि कहा वो मार्केश लग्न से द्वितीय है, मार्केश स्थिति है, और शुभ फल दे रहा है तृतीय का। ये अष्टम से अष्टम का लॉट द्वादश चला गया, तो इसलिए अल्पायु बना देगा। बंधुओं का विरोधी बना देगा, क्योंकि पराक्रम से द्वादश पहुंच गया तो भाइयों का विरोधी बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा था कि लग्न केवल आप लग्न से द्वितीय देखोगे तो हमेशा शुभ फल लिख करके बैठ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फलित करते समय ध्यान रखोगे जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उससे वो जो भावेश है वो कौन से स्थान पर बैठा है, इसका भी आपके दिमाग में फलित करते समय ध्यान रहना चाहिए, तब आपका फलित जा करके सही होगा। अब एक उदाहरण और हम आपको समझा देते हैं। अब मान लो तृतीय भाव में ही बैठा हो। अब ये तृतीय भाव का स्वामी मान लो इसी भाव में बैठा है, तृतीय में ही बैठा है। अब तृतीय आपका आ गया तृतीय भाव में, तो आपने क्या देखा कि लग्न से तीसरे हो गया, शुभ स्थान है। भाई तीसरे भाव कोई अशुभ नहीं माना जाता। अगर लग्न का स्वामी तृतीय आ गया कोई स्थिति खराब नहीं है, और पराक्रम का स्वामी स्वयं पराक्रम में आके बैठ जाए वो भी शुभ हो गया। तो दोनों स्थिति में ये शुभ हो गया। और जब दोनों स्थिति में शुभ हो गया तो क्या कहोगे? ये भाई का है, पराक्रम का है, तो पराक्रमी होगा, भाइयों का सुख इसको प्राप्त होगा। और जब भाई यहां पे बैठेगा तो इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? धर्म पक्ष पे, सीधी दृष्टि धर्म पे आएगा, तो धार्मिक हो जाएगा, भाग्यशाली हो जाएगा। तो फलित करते समय इस चीज का ध्यान रखोगे कि वो ग्रह बैठी कहाँ है और वहां से वो कहाँ जाए दृष्टि डालेगा, उसको भी आप फलित करते समय ध्यान रखोगे। अब देखो जो उदाहरण है किताब के उसको हम ले लेते हैं कि अगर तृतीय में तृतीय में तो क्या होगा? बलि होगा। मैंने बता नहीं, पराक्रम का स्वामी पराक्रम में होगा तो पराक्रमी हो जाएगा, बलि बन जाएगा। मित्रों से युक्त होगा, मित्र है पराक्रम में आ गया तो मित्रों का योग बना ही देता है, कोई दिक्कत नहीं। मित्रों से यानी भाइयों का विशेष करके ध्यान रखना, मित्रों की जगह आप यहाँ लिखना दो भाइयों का लिखना, ये भाइयों का सुख प्राप्त, क्योंकि ये तीसरा है पराक्रम का। तो ध्यान रखना
ये अपने पराक्रम से तो अपने भाइयों का, इस चीज को ध्यान रखोगे। तीसरा स्थान पराक्रम भाई का होता है, तो भाइयों के सुख से ये युक्त होगा। इसकी दृष्टि मैंने बताया कहा 9 भाव पे है। 9 भाव क्या था, धर्म का है, तो देव गुरु भक्त निकलेगा। अपने उद्यम से धन को कमाने वाला होगा, अपने पराक्रम से धन को कमाने वाला होगा। देखो वही सूत्र, ये चीज मैंने यहां लिख दी। अब अगला देखो आप, अब ये मान लो तृतीय आपका जाके चतुर्थ भाव में बैठ जाए। अब ये तृतीय आपका आगे यहां बैठ गया चतुर्थ भाव में। अब हमारा तृतीय चतुर्थ भाव में है। अब इसका यहां पर क्या फल होगा, अब आप लोग खुद सोचो कि लग्न से तो चौथा स्थान हो गया, और द्वितीय यहाँ तृतीय से द्वितीय स्थान पे आकर तृतीय आगे बैठ गया, यानी अपने भाव से दूसरे स्थान पर है, ये तो शुभ स्थान माना जाएगा। वहां से लग्न से चौथा है कि क्या क्या कहा जाए, केंद्र कहा जाएगा। चौथा क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र भाव में जाके बैठ गया। अब यहाँ दोनों स्थितियां शुभ मानी जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जो हम माता की चर्चा आप करोगे इस भाव के लिए, वहां से तृतीय क्या है, द्वादश भाव का स्वामी है, एक जगह नेगेटिव फल देगा, माता के लिए नेगेटिव देगा। लेकिन पराक्रम भाइयों से सेकंड है, तो भाइयों को आर्थिक लाभ देगा, भाइयों का धन का लाभ प्राप्त करा देगा, पिता से धन का लाभ, रोजगार का लाभ मिलेगा, पिता से भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन माता से व्यय करा देगा, क्योंकि माता के भाव से ये द्वादश राशि है, द्वादश भाव इसका स्वामी है, वो आकर के लग्न बैठा है, तो माता से मतभेद करा देगा। इस चीज का ध्यान रखोगे कि फलित करते समय इस चीज का ध्यान रखोगे कि जो जिस भी भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, तो लग्न से भी उसकी स्थिति देखोगे, और जिस भाव से आप चर्चा कर रहे हैं उस भाव से भी उसका फलित करना आप सीखो, तब आप सही फलित करोगे। रट्टा मार के सीखोगे कभी नहीं सफल होगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं। देखो मैंने इसीलिए लिखा कि आप लोगों को समझाने मुझे आसानी रहे। जैसे तृतीय चतुर्थ में होगा तो भाई का सुख प्राप्त होगा, मैंने बताया भाई से द्वितीय है, भाइयों से सुख प्राप्त होगा, धन का लाभ मिलेगा। पिता रोजगार, पिता का ये रोजगार हो गया, तो पिता के रोजगार से सुख का प्राप्त हो जाएगा। माता का शत्रु होगा, माता का शत्रु माने माता से द्वादश का लॉर्ड है, वो आकर के माता के भाव में बैठ जाएगा, तो माता का ये शत्रु बन जाएगा। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, हम मान लो तृतीय से आकर के पंचम में आ जाए। अब तृतीय की स्थिति हम पंचम में देखें, तृतीय हमारा यहां आ गया तृतीय, अब ये तृतीय हमारा आ गया पंचम में। अब यह स्थिति क्या है भाई, यहाँ तृतीय से तीसरे आ गया, तृतीय भाव से तीसरे आ गया, लग्न से पंचम हो गया। दोनों स्थिति आप शुभ मानेंगे। दोनों जब स्थितियां शुभ है तो शुभ ही फल होगा। तो क्या कहोगे आप कि यह तृतीय से जब यहाँ आ गया तो अपनी संतान से, अपने संतान का, अपने पराक्रम का, अपनी संतान का हो गया, और ये पराक्रम यह संतान ही देख लो, ये क्या है, बड़ा भाई है, ये बड़े भाई का संतान हो गई। बड़े भाई के संतान का स्वामी भी अगर यहाँ बैठ जाता है तो अपनी संतान, अपने भाई की संतान, दोनों को ही पालने वाला हो जाएगा, दोनों का ये पालक बन जाएगा। पुनः समझ लो, ये बड़ा भाई है, ये बड़े भाई के संतान हो गया, ये तृतीय भाव, यहाँ से गिनो पंचम होगा, 1 2 3 4 पंचम, यानी बड़ा जो बड़े भाई की संतान भतीजे हो गए उसका भी, और अपनी संतान, दोनों का ये पालक बनेगा। ऐसा बच्चा अपने भाइयों का और अपने संतान का पालक बन जाएगा। और इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है भाई, यहाँ जब बैठेगा तो इसकी दृष्टि लाभ में पड़ेगी, तो ये है अपने ही पराक्रम से उसको धन का लाभ भी मिलता रहेगा। इसलिए ऐसे जातक भी अपने पराक्रम से अपने बच्चों के, भतीजों के पालक होते हैं और धन आदि लाभ करते हैं। नेक्स्ट समझ लो, अब यहाँ से तृतीय से, यानी ये तृतीय जाकर के छठे भाव बैठ गया, तो यहाँ से दुनिया 1 2 3 4, अब अपने भाव से चौथे बैठ गया, लग्न से छठे आ गया, तो लग्न से छठा अशुभ माना जाता है, अपने भाव से चौथे है तो ठीक है, तो यहाँ शुभ अशुभ दोनों फल देगा। अब छठे भाव में अगर आपका तृतीय आएगा तो क्या फल देगा, मैंने आपको बता दिया, बंधुओं का विरोधी बना देगा। बंधु विरोधी क्यों बनाया इसने, क्योंकि वो छठे भाव में आके बैठा, लग्न से यहाँ छठे में आकर बैठ गया। पराक्रम का जो स्वामी है अपने से लग्न से चौथे है, चौथा भी अशुभ ही माना जाता है वैसे तो, और बंध विरोधी होगा, रोगी होगा, नेत्र रोगी क्यों, जब यहाँ बैठेगा उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, नेत्रों पर पड़ेगी, तो नेत्र का रोगी बना देगा।
तो इस प्रकार से ये क्या कहा मैंने आपको, फलित कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया। अगर तृतीय आपका छठे है, यहां आ गया, तो क्या बनाया उसने, एक तो रोगी बना दिया, नेत्र रोगी बना दिया, रोगी बनाएगा, नेत्र रोगी बनाएगा, और भाइयों से मतभेद कराएगा, उनका विरोधी बना देगा। लग्न से भी है तो विरोधी बनाएगा। तो इस तरह ध्यान के भाइयों से का विरोधी बना दिया। अब हम चलते हैं सप्तम पे। मान लो आपका ये तृतीय सब आ गया, ये यहां पर आ गया। अब तृतीय से आ गया यहां सप्तम भाव, लग्न से सप्तम हो गया, और अपने भाव से 1 2 3 4 5वें हो गया, यानी लग्न से सप्तम और अपने भाव से पंचम, यानी दोनों स्थिति शुभ है। तो क्या कहोगे, इसको जो भी पत्नी मिलेगी, पत्नी इसकी सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र है, पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, सुंदर सुशील कह सकते हो, सौभाग्यशाली कह सकते हो, पराक्रमी भी होगी। लेकिन छोटा भाई है, छोटे भाई का स्वामी अगर यहाँ बैठा है तो छोटे भाई से भी प्रेम करने वाली होगी। उस सब बातों में मत जाना, इतना ध्यान रखो, जो भी पत्नी इसको मिलेगी सौभाग्यशाली मिलेगी। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर ये तृतीय आपका यहाँ आ गया, यहाँ तृतीय आ गया आपका, तो क्या फल देगा। अब तृतीय आपका अष्टम में आ गया, लग्न से अष्टम हो गया, अपने भाव से छठे पहुंच गया, तो दोनों स्थिति इसकी नेगेटिव है। तो यहां जब अष्टम में पहुंचेगा तो बंधुओं से, गुप्त शत्रुओं से, भाइयों से भी, भाई भी इसके गुप्त शत्रु बन जाएंगे, गुप्त शत्रु रहेंगे ही। इसकी दृष्टि धन भाव पर जाएगी तो आर्थिक दिक्कत भी देंगे, भाइयों से भी आर्थिक दिक्कत आएगी, गुप्त शत्रुओं से भी आर्थिक परेशानी झेलेगा। इस प्रकार से ध्यान रखते इसके पराक्रम भाई भी शत्रु होंगे, गुप्त शत्रुओं से भी परेशान रहेगा, और आर्थिक परेशानियां कुटुंब परिवार से इसको झेलनी पड़ेगी। अब अगला समझ लीजिए, अगर ही तृतीय आपका नवम में आ गया तो यहां से क्या हो गया, केंद्र पहुंच गया, सप्तम पहुंच गया, लग्न से भी त्रिकोण पहुंच गया, यहां से सप्तम पहुंच गया, दोनों स्थिति शुभ है। तो ऐसे जातक क्या होंगे, तो यहाँ जब बैठेगा तृतीय आपका तो पराक्रमी बना देगा, भाइयों का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि दृष्टि कहाँ यहाँ आएगी सीधी, तो पराक्रमी भी बनेगा, भाइयों का सुख प्राप्त करा देगा, देवगुरु भक्त बना देगा, धार्मिक बना देगा। तो यहाँ स्थिति इस प्रकार से आपको फलित करना स्वयं आना चाहिए। अब ये तृतीय आपका मान लो दसम में पहुंच गया, अब तृतीय आपकी स्थिति उसकी यहाँ आ गई, फिर लग्न से दसम हो गया और यहाँ से अष्टम हो गया, यहाँ से अष्टम हो गया, तो लग्न यहाँ से अष्टम अशुभ माना जाएगा, लेकिन लग्न से वो तो इसे जब तक अपने पराक्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, संघर्षशील करके अपने जीवन को नौकरी के द्वारा भाग्य का अपने निर्माण कर लेते, पराक्रमी होते। अब यही अगर इसका जो पराक्रम का स्वामी होता मंगल, अगर मंगल यहाँ मंगल बैठ जाए, जैसे उच्च का है, यही मंगल आके बैठ जाएगा, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं अपने पराक्रम से, यानी सेनाध्यक्ष वगैरह बन जाते हैं, सेना वगैरह में चले जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति वो बना देता है। और जब हम बताएंगे व्यवसाय के बारे में तब आपको समझा देंगे। अभी तृतीय आपका चला गया एकादश में, अभी तृतीय आपका कहाँ गया, एकादश भाव में। तो देखा यहाँ से तृतीय से कौन सा स्थान पहुंच गया, ये 9वें, और लग्न से एकादश हो गया, तो दोनों स्थिति शुभ है। तो ऐसे जातक जो है ये बड़े भाइयों का है, लाभ का भी है, तो अपने पराक्रम से बड़े भाइयों से इसको धनाधिलाभ मिलता है, उनका सहयोग प्राप्त होता है, और जीवन में से जातक सफल होते हैं। अभी ही आपका तृतीय है, द्वादश में पहुंच जाए तो एक जगह से तो ये यहाँ से पहुंचेगा, 10वां स्थान होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी तृतीय से 10वां हो जाएगा, लग्न से 12वां हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, पराक्रम का दुरुपयोग करेगा, 12वें मतलब दुरुपयोगी होना है, तो अपने पराक्रम का दुरुपयोग करेगा तो अनिष्ट कार्य करेगा, तो इस संगति खराब होगी, बाहरी संबंध खराब होंगे। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये लग्न से द्वादशी के साथ संबंध कर लेगा पराक्रम का स्वामी, तो कोई भी पराक्रम अपना है और गलत लोगों से आप संगति कर लोगे तो क्या होगा, तो आर्थिक परेशानियां, शत्रुता, ये सब मोल लेना पड़ता है, दिक्कत परेशानी आती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको फलित करना सिखाया कि आप स्वयं फल करना सीखें। ये नहीं कि आप लोग पुस्तक पे ही निर्भर रहें, उस पर ही रट्टा मारते रहें। मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया कि आप भावों का फलित करेंगे कैसे, और कैसे फलित लिखा जाता है। ये प्रैक्टिकल के द्वारा हमने बताया। अगर आप किताबों में चेक करोगे, जो भी फलित आप लोग लिख रहे होंगे किताबों से भी
लगभग वो फल की यही होगा जो हमने आपको लिख करके बताया है, समझाया कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि द्वादश प्रातिदेश का यानी प्राक्रमेश का द्वादश भाव में फल क्या होगा, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। आप पुस्तकों में भी चेक कर लेना कि यही चीज आ रही कि नहीं आ रही है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो चतुर्थेश होगा, जो सुख का स्वामी है, वो लग्न से, मैं जैसे बताया आपको कि लग्न से उसकी क्या स्थिति होगी, अपने सुख भाव से उसकी क्या स्थिति होगी, और द्वादश भाव में वो क्या क्या फल देगा, उसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।